अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, मैं हुमैरा अमरीन एबी न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अमीर गहराइयों से इस्तकबाल करती हूँ। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज की अहम सुर्खियों पर। करीमनगर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर का तबादला। करीमनगर में लारी का टायर फटने से एक नौजवान की हुई मौत। जगत्याल में एमएलसी जीवन रेड्डी का तबसरा। मुकामी होने के नाते भारी अक्सरियत से मुंतखब करने प्रताप रेड्डी की अपील। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस में शामिल। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात, कांग्रेस की दूसरी फहरिस्त जारी। सरकारी मुलाजिमीन नहीं कर सकेंगे दूसरी शादी, वरना होगी कानूनी कार्रवाई। बढ़ते हैं तफसीली खबरों की जानिब। इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना के करीमनगर जिला कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इन दोनों का तबादला कर दिया है। सेंट्रल इलेक्शन कमीशन ने जुम्मे को कलेक्टर गोपी और कमिश्नर पुलिस सुब्बा रायडू के तबादले के अहकाम जारी किए। इलेक्शन कमीशन ने दोनों के खिलाफ मौसूल होने वाली शिकायत की बुनियाद पर यह फैसला किया है। अहकाम में कहा गया है कि कलेक्टर और एसपी को जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को रिपोर्ट किया जाए। वाज़ेह रहे कि इलेक्शन कमीशन ने तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के शेड्यूल की अजराई के बाद से अब तक 20 से ज़ायद आईएएस और आईपीएस ओहदेदारों के खिलाफ शिकायत मौसूल होने पर तबादले कर दिए हैं। इसी तरह एक और खबर, करीमनगर शहर में लारी में हवा भरने के दौरान टायर के फट पड़ने से एक नौजवान की मौत वाक़ई हो गई। तफसीलात के मुताबिक 32 साला मोहम्मद महमूद अंसारी का ताल्लुक़ रियासत बिहार के वैशाली ज़िले के गाजीपुर से है, जो कि 4 साल कबल करीमनगर के आमिन नगर मुंतकिल हुए थे। वो यहाँ पंक्चर की दुकान पर काम करते थे। चुनाचा जुमेरात को एक लारी के टायर का पंक्चर बनाने के बाद इसमें हवा भर रहे थे कि टायर अचानक फट पड़ा, जिसकी जद में आकर मंसूर शदीद ज़ख्मी हो गए। मुकामी लोगों ने उन्हें हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दिया। मुतवफ़्फ़ी की बीवी और 3 बच्चे हैं। इसी तरह एक और खबर, जगत्याल से एमएलसी जीवन रेड्डी का तबसरा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट माजी में एक सियाहती मुकाम बनता जा रहा है। ये सच हो गया है। केसीआर को नहीं मालूम कि जब गोदावरी में सैलाब आएगा तो रेत हरकत करेगी। क्या तुम नहीं जानते कि सुतूनों के नीचे कोयले की कानें हैं? आला अफसरान के दस्तखत इंजीनियरिंग अफसरान के दस्तखत होते हैं। ईएनसी मुरलीधर राव को बगैर तकनीकी जांच के कालेश्वरम डिज़ाइन करने पर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाना चाहिए। अगर रेवंत रेड्डी कामारेड्डी में केसीआर के खिलाफ मुकाबला करते हैं तो कांग्रेस रियासत में पहली सीट जीत जाएगी। रेवंत रेड्डी जो कि केसीआर को शिकस्त देंगे। तमाम लोग केसीआर को शिकस्त देना चाहते हैं। कामारेड्डी का असर पूरी रियासत में है। इसी तरह एक और खबर, आने वाले असेंबली इंतखाबात के तनाज़ुर में जनगांव हलके से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर मुकाबला करने वाले उम्मीदवार के प्रताप रेड्डी साबिक रुकन असेंबली चेरियाल ने कल हलके के अवाम से पुरजोर अपील की कि वो मुकामी उम्मीदवार है, जबकि बीआरएस पार्टी के उम्मीदवार गैर मुकामी। अवामी ज़रूरियात की तकमील और अवामी मसाइल को हल करने में मुकामी उम्मीदवार गैर मुकामी उम्मीदवार के मुकाबले में ज़्यादा बेहतर और मुस्तैद होगा। के प्रताप रेड्डी कल अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान मद्दूर मंडल के मौजू मरमामूल में एबी न्यूज़ उर्दू से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मद्दूर व करीबी मंडल्स में मौजूदा तरक्याती काम इनकी जानिब से अंजाम दिए गए हैं, जबकि इनसे कबल असम्बली में नुमाइंदगी करने वाले अरकान खातिर खा तरक्याती काम अंजाम नहीं दिए। इस मौके पर जिला परिषद रुकन और दूसरे कायदीन भी मौजूद थे। మీరు ఎమ్మెల్యే ఉన్నప్పుడు నిజాయితీగా పనిచేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేసిన మా తర్వాత స్థానికేతలు వచ్చారు. మా తర్వాత 15 సంవత్సరాలు ఇప్పుడు నేను ఎమ్మెల్యేని కాదు. ఈ 3 టర్ములలో కూడా వచ్చిన ఎమ్మెల్యే స్థానికేతలు. మరి వాళ్ళు ఏం చేశారు? ఇక్కడ ఎక్కడన్నా గొంగడు అక్కడనే ఉన్నట్టుగా ఏ ఒక్క అభివృద్ధి కార్యక్రమం చేయలేదు. నేను మంజూరు చేయించినవి కూడా इसी तरह एक और खबर, बीजेपी कायद कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी कल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। उनके हमरा बीजेपी के एक लीडर
वो साबिक रुकन असम्बली ई रविंदर रेड्डी और बीआरएस लीडर एन नरसिम्लू भी कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर लिए। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्क, कोमेट रेड्डी, वेंकट रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। इसी तरह एक और खबर, तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी दूसरी फहरिस्त जारी कर दी है। 45 उम्मीदवारों में एक मुसलमान मोहम्मद अजहरुद्दीन को हैदराबाद के जुबली हिल्स असेंबली हलके से उम्मीदवार बनाया गया है। इसी तरह एक और खबर, आसाम में सरकारी मुलाजिमीन अब दूसरी शादी नहीं कर सकेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने रियासत में सरकारी मुलाजिमीन की शादी से मुतालिक 58 साल पुराने एक कानून को फौरी असर के साथ नाफिज कर दिया है। अदम अमल आवरी पर सख्त कानूनी कार्रवाई का इंतबाह दिया गया है। इस कानून के मुताबिक कोई भी सरकारी मुलाजिम अपने शौहर या बीवी के जिंदा रहते दूसरी शादी नहीं कर सकता। अगर कोई दूसरी शादी करना चाहे तो फिर इसके लिए हुकूमत से इजाज़त लेनी होगी। हुकूमत ने अपने अहकामात में कहा है कि कोई भी मुलाजिम अगर इस कानून की खिलाफ वर्जी करेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आखिर में हम इस उम्मीद से आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।